नमस्कार, मैं हूं धनश्री और आप देख रहे हैं ARK न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड अतिक्रमणधारियों पर बहुत जल्द बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। बता दें कि मध्य प्रदेश बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सनावर पटेल ने अतिक्रमणधारियों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। वक्फ बोर्ड की दो शाखाएं औकाफ शाही और औकाफ अम्मा, यह दोनों शाखाएं वक्फ की हुई संपत्ति की देखरेख करती है। लेकिन भोपाल से लेकर रायसेन तक वक्फ की गई संपत्ति जिन पर अतिक्रमणधारियों ने लंबे समय से कब्जा किया हुआ है और उनका किराया भी नहीं दिया है, जिस कारण वक्फ बोर्ड की आमदनी पर ब्रेक लगा हुआ है और वक्फ में काम करने वाले लोगों की तनख्वाह तक नहीं निकाल पा रही है। डॉक्टर पटेल ने कहा है कि हम वक्फ संपत्तियों पर कब्जाधारी को लेकर जल्द ही बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कई ऐसी जगह है जहां बराबर लगातार अतिक्रमण वक्फ की संपत्तियों पर किया जा रहा है। हम वक्फ एक्ट अधिनियम धारा 54 के तहत इन पर निरीक्षण कर अतिक्रमणधारियों पर कार्रवाई करेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड एक बड़ा बोर्ड है। इस मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अंदर लगभग 14,985 वक्फ स्टेट्स है, जिसमें लगभग 1 लाख के आसपास ऐसे स्थान हैं कि जहां दुकानें, मकान, खेती के जगह जहां से 2 पैसे कमाई मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड को आना चाहिए और वाकिफ की मंशा के हिसाब से उस पैसे को सही जगह पर जरूरतमंदों पर खर्च होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य, बदकिस्मती है हमारी कि 14,985 वक्फ स्टेट्स और लगभग 1 लाख के आसपास दुकानें होने के बावजूद इतना पैसा भी वक्फ बोर्ड में नहीं आ पाता है कि हम अपनी स्थापना पर अपने अधिकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें निकाल सके। इमदाद और जरूरतमंदों की मदद तो दूर की बात है। ऐसी स्थिति में हमने कैसे वक्फ की इनकम को बढ़ाया जाए, कैसे वक्फ को आत्मनिर्भर बनाया जाए और वक्फ की जायदादों को जिन लोगों ने वक्फ किया है, जिस नियत से वक्फ किया है, उस वाकिफ की मंशा को कैसे पूरा किया जाए, इसके लिए यह मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड जब से बना है तब से लगातार प्रयासरत है, लगातार कोशिश कर रहा है। हमारे यहाँ 99% लगभग संपत्तियों पर लोगों ने कब्जे कर रखे हैं। उन कब्जों के लिए वक्फ एक्ट की धारा 54 में प्रावधान है। हमने उस 54 की जो सुनवाई है वो बरसों से बंद पड़ी थी। धारा 54 की हमने सुनवाई शुरू कर दी है। हमारे यहाँ सीओ उसकी सुनवाई करता है एक्ट के अनुसार और उस पर 54 की सुनवाई के बाद निर्णय करके उस 54(4) में ट्रिब्यूनल भेजता है। हम लगातार इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, भोपाल वक्त की बात करें, शाही औकाफ की करें, लगातार देखने में आ रहा है छोटे छोटे जो है अतिक्रमण अभी भी हो रहा है। इसकी जिम्मेदार आखिर कौन है, काय की किस वजह से इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाती? देखिए, शाही औकाफ का जहां तक सवाल है तो शाही औकाफ की हमारे यहाँ से मुतवल्ली सबा सुल्तान जी है। हमने लगातार उनको अनेक बार लिखा है और अब हम उनको एक अंतिम अवसर और देंगे और उनसे कहेंगे कि ये जो वक्फ का संधारण आपकी ड्यूटी है, इसका आप संधारण करें, वहां की इनकम से आप जरूरतमंद लोगों की मदद करें और वहां डेवलपमेंट्स के प्लान लाएं जिससे कि आम गरीब मुसलमानों को रोजगार मिल सके। लेकिन ये देखने में आया है कि रायसेन से लगाकर भोपाल तक जितनी भी शाही औकाफ की जगह है वहां पर लगातार अतिक्रमण हो रहे हैं। लगातार बिना नियम के, बिना मध्य प्रदेश की वक्फ बोर्ड के परमिशन के लगातार निर्माण के काम हो रहे हैं जो बिल्कुल अवैधानिक है। हम उनको एक बार और पत्र देंगे, अंतिम हम अवसर देंगे कि वो इन चीजों को ठीक करें, वरना मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड इस पर भी निर्णय लेगा। सर, देखने में आ रहा है कि भोपाल में ऐसी कई संपत्ति है, जैसे अभी आप लोगों ने एक काम करा था, कॉम्प्लेक्स बनाया है। इस तरह के और प्रोजेक्ट भोपाल में या भोपाल के बाहर जिलों में डले जाएंगे? निश्चित रूप से डलना ही चाहिए। देखिए, मेरा तो ये कहना है कि अगर आपने इनको डेवलप नहीं किया और गरीब जरूरतमंद लोगों की मदद नहीं की तो क्या क्या जो लोगों ने वक्फ किया है जायदादों को वो अपनी औलादों को दे देते। लेकिन नहीं, उन्होंने अपनी औलादों को ना देते हुए इसको अल्लाह के नाम पर वक्फ किया है कि ये गरीब जरूरतमंद लोगों के काम आए और उन पर लोग कब्जा करके बैठ गए और आप डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं। तो ये तो सरासर गलत है। आपने जैसा कहा, हमने हमीदिया कॉम्प्लेक्स की 1 मंजिल अभी तक सिर्फ नीलाम की है और पीर शहीद मियाँ साहब के नाम पर वो मंजिल नीलाम, उस मंजिल का हमने नाम रखा है और उस 1 मंजिल से हमको लगभग 72 लाख रुपए सालाना इनकम औकाफ अम्मा मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की होगी। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।